हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने एक फाइंड फंक्शन से संबंधी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने फाइंड फंक्शन क्या है, कैसे हम यूज़ करते हैं, वो सब मैंने बताया था। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सर्च फंक्शन। देखिए, सर्च फंक्शन और फाइंड फंक्शन में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि फाइंड फंक्शन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, बट जो सर्च फंक्शन होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी सेंटेंस में किसी कैरेक्टर को या फिर किसी वर्ड को या फिर किसी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सर्च फंक्शन है वो कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर्स में कोई अंतर नहीं समझता है। लेकिन अगर आप बात करें फाइंड फंक्शन की तो फाइंड फंक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फाइंड फंक्शन आप जो भी फाइंड फंक्शन में यदि आप कैपिटल सर्च करेंगे, कैपिटल लेटर सर्च करेंगे तो ज़रूरी है कि सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स में ही वो कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सर्च फंक्शन में ऐसा नहीं है। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। मैं आपको भी पहले फाइंड फंक्शन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन में क्या अंतर होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट के नाम जो जीनियस एमएन के करके ही एक हमने मान लीजिए वेबसाइट का एक डेमो नाम लिया हुआ है और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यूरी ली हुई है जो हमें सर्च करनी है इस सेंटेंस के या फिर इस वेबसाइट के नाम के अंदर। अभी सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइंड की मदद से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इक्वल करूँगा और यहाँ पे फाइंड लिखूँगा और उसके बाद फाइंड टेक्स्ट मैं कहता हूँ कि मुझे ये वाली वैल्यू जो इस सेल में मौजूद है वो मुझे यहाँ पे सर्च करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं, यहाँ पे फिर विद इन टेक्स्ट आपको ये वाली वैल्यू कहाँ पे सर्च करनी है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ जो ये वाली सेल में वैल्यू है वहाँ पर मुझे ये सर्च करनी है। तो देखिए तीसरा पैरामीटर होता है यहाँ पे स्टार्ट नम, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। मतलब इसका मतलब है जो ये वैल्यू हम देख रहे हैं ये सर्च कहाँ से करना शुरू करनी है, मतलब यहाँ से पहले वाले अल्फ़ाबेट से शुरू करनी है या फिर मान लीजिए कुछ अल्फ़ाबेट्स छोड़ करके तब देखना शुरू करना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, आप लिखें या मत लिखें। ठीक है, एंटर कर दीजिए। अभी देखिए हमें जो आंसर मिला है वो 7th मिला है। देखिए इसी तरह देखिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं जैसे मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया तो दो यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिलते हैं। तो एरर 2 क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी है ये वाली और जो सर्च किया है मैंने यहाँ पर ये वाली कैपिटल N वैल्यू यहाँ कहीं पर भी मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे जो आंसर मिला है वो यहाँ पे एरर मिला है। क्योंकि मैंने बताया कि फाइंड फंक्शन अपने आप में केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जहाँ पर आप सर्च कर रहे हैं वहाँ पर जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं सेम होनी चाहिए। अगर कैपिटल है तो कैपिटल होनी चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो कैपिटल N है यहाँ पर कैपिटल N मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल N जो मैं सर्च कर रहा हूँ कैपिटल N ना करके मैं यहाँ पे स्मॉल n सर्च करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि स्मॉल n यहाँ पर अवेलेबल है बट कैपिटल N यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, स्मॉल करेंगे तो ये आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। देखिए अभी लेकिन हम यहाँ पर यही जो का तू रखते हैं, एरर आया है। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट मार दूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए आपको एक वैल्यू मिलती है जिसकी वैल्यू है क्या, 1। मतलब ध्यान ये रखना है कि सर्च हो या फिर फाइंड हो, अगर आप ब्लैंक वैल्यू मतलब ब्लैंक वैल्यू अगर आप सर्च करते हैं तो आपको रिटर्न हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए मैं एक काम और करता हूँ। अभी देखिए आपने फाइंड के बारे में देख लिया, अब देख लेते हैं कि आखिर सर्च क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पे इक्वल करके अब की बार मैं यहाँ पे फाइंड ना करके मैं यहाँ पे सर्च टैब करूँगा। सिंटैक्स दोनों का सेम है। फाइंड टेक्स्ट मतलब मुझे ये टेक्स्ट सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, मुझे यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे 1 लिखना चाहें लिख सकते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ सकते हैं। एंटर करेंगे तो आपको आंसर मिलता है 7 ही आपको मिल रहा था फाइंड की मदद से और 7 ही मिल रहा है आपको सर्च की मदद से। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ तो देखिए अब आप आंसर देखेंगे कहीं पर भी कोई एरर नहीं आया है। अगर हम यहाँ पे चेक करें ये वाला तो देखिए यहाँ पे कैपिटल N मैंने सर्च किया है, क्योंकि मैंने देखिए रेफरेंस जैसे मैंने फाइंड में दिया था सेम वही रेफरेंस मैंने सर्च में दिया है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल N को सर्च किया है बट यहाँ पे कैपिटल N मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने मुझे एक पोजीशन दी है कि तीसरे नंबर पर N मौजूद है। यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं GEN, तो ये देखिए तीसरे नंबर पर ही n है तो ये वैल्यू हमें सही रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि फाइंड फंक्शन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है और जबकि सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता है। यदि आप जो भी क्यूरी आपकी है, यदि ये
कैपिटल में हैं और यहाँ कैपिटल लेटर्स में टेक्स्ट में मौजूद नहीं हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केस सेंसिटिव होता है, ये स्मॉल और कैपिटल में कोई अंतर नहीं समझता है, ये केवल और केवल वैल्यू को देखेगा, वो एन कैपिटल में हो या फिर स्मॉल में हो, जबकि फाइंड ये चीज़ देखता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, इनको हम डिलीट कर दें तो आपको फिर से वैल्यू जो है वो क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, 1 का मतलब होता है ट्रू, और अगर यहाँ पे 0 आए तो उसका मतलब होता है फॉल्स। यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्लैंक कह रहा है कि ब्लैंक क्या है, तो ब्लैंक यहाँ स्टार्टिंग में हमेशा स्पेस होता ही है। ठीक है, स्पेस नहीं है लेकिन मान के चलता है ये जो फंक्शन है ये रिटर्न 1 करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि फाइंड और सर्च में क्या अंतर होता है और दोनों कुछ के हम क्या क्या ले सकते हैं। अब देखिए, सर्च का हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें कहीं पर कोई भी मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में कोई अंतर ना दिखाना हो, लेकिन अगर आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में अंतर दिखाना हो तो आप फाइंड का यूज़ करेंगे। तो फाइंड और सर्च में क्या अंतर है वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई डाउट रह जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि फ्यूचर में जैसे ही मैं कोई एक्सेल का ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, यदि आपका इसके अलावा कोई टॉपिक है, कोई फंक्शन है जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई लॉजिक आप क्रिएट करना चाहते हैं फंक्शंस को आपस में यूज़ करके और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमारी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी। आप इस ईमेल आईडी पर अपना कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पर्सनली हमें ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसी के बेस पर हम कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड ज़रूर करेंगे।